रात भर चाहे मैं कितना भी सो लूँ, लेकिन सुबह की नींद सबसे प्यारी लगती है मुझे। गुड मॉर्निंग। मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। लेकिन इस ठंड में मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं किया अपने रज़ाई से निकलने का। लेकिन फिर याद आया कि भाई आज तो हुंदर नुब्रा वैली जाना है, तो मैं फटाफट से सज धज के अपनी मॉर्निंग टी ले आती हूँ। पहाड़ों को देखकर चाय पीते पीते पता ही नहीं चलता कि मैं कब ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो जाती हूँ। तो थोड़ा नाश्ता करके बाकी का बंदरों की तरह भर लेती हूँ, क्योंकि आज का सफ़र काफ़ी लंबा जो होने वाला था। जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि ये एक ग्रुप ट्रिप है, लेकिन मेरे साथ के लोगों ने साफ मना कर दिया कि उन्हें कैमरा में ना लूँ। तो उनको कैमरा से छुपते छुपाते मैं अपने इस सफ़र की शुरुआत करती हूँ। इन पथरीले खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए मुझे अचानक से ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। शायद आप लोगों को नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में आज से पहले कभी स्नो नहीं देखी। अब आप लोग इससे ही अंदाज़ा लगा लो कि मैंने कैसी उछल कूद मचाई होगी इस नज़ारे को देखकर। यार मैं एक बात ना बचपन से सुनती आ रही हूँ कि जो चीज़ दूर से देखने में जितनी अच्छी लगती है उतनी पास से नहीं होती। लेकिन जितना मैं इस खूबसूरत नज़ारे के करीब आती गई, इसकी खूबसूरती और बढ़ती गई। और देखते ही देखते मैं दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल रोड पर पहुंच जाती हूँ, जहाँ हमारी फोर्स ट्रैवलर कुछ देर के लिए रुकती है। सो फाइनली खरदुंगला आ चुके हैं और इसकी हाइट है 17,009 इसकी हाइट है 17,982 फीट। समझ नहीं आ रही है। यहाँ आकर सभी लोग इसके सामने फ़ोटोज़ क्लिक करवाने लगते हैं, तो मैं भी एक दो पोज दे ही देती हूँ। लेकिन मेरे अंदर एक्साइटमेंट तो ज़्यादा स्नो के साथ खेलने की थी। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों ने स्नो पहले देखी होगी, लेकिन मेरी वाली अलग थी। हाँ भाई, सच में अलग थी। सूरज की रोशनी से इतना चमक रही थी कि कोई उसे नज़र उठा के ना देख सके, और मेरे छू लेने से ऐसे पिघल गई जैसे जाकिर खान। बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे स्नोफॉल मिलेगा, क्योंकि मई जून के टाइम में इतनी गर्मी होती है हर जगह, पर लद्दाख में थोड़ा ठंडा मौसम रहेगा मुझे जितना पता था। बट स्नोफॉल, मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है ठंड का। पर मुझे ठंड नहीं लग रही क्योंकि यहाँ पर धूप पड़ रही है, सूरज बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर है यहाँ पे, तो मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। आ जाओ निहाल भाई। बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है किसी को। इनको देखो, इनका कैप इधर ठंडी नहीं है, मुझे, खाली मैंने बर्फ ग्लव्स है। भी नहीं पहने हुए हैं। अभी ऊपर जा रहे हैं, वहाँ से मजा आएगा फिर। वहाँ ठंड होगी ज्यादा। हाँ, और ठंडी होगी उधर। अरे भगवान। तो अभी थोड़ा सा जाम लगा हुआ है इस साइड में, तो हम इसलिए हमारा वेट कर रहे हैं। थोड़ा जाम निकल जाएगा तो हम अपनी गाड़ी थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, और तब तक कुछ फोटो वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे। और टाइम बच चुका है, टाइम आ चुका है जाने का। चलो भैया निकलते हैं। यहाँ और वक्त बिताने की चाहत तो थी, लेकिन आगे अभी काफ़ी लंबा सफ़र जो तय करना था। तो मैं इन प्यारे मोमेंट्स को अपने दिल में सजाकर अपने आगे का सफ़र कंटिन्यू करती हूँ। अरे याद है आप लोगों को शुरुआत में मैंने जो फूड कैरी किया था, वो थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म हो जाता है, और ये पहाड़ों के गोल गोल चक्कर काट के मेरा तो सर ही घूमने लगता है। भला हो हमारे ड्राइवर भैया का जो हमें सीधा यहाँ ले आते हैं। ये सब यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके हुए हैं, और मैंने अभी अपने लिए नूडल्स ऑर्डर कर दिए खाने के लिए, क्योंकि आज सिर्फ चाइनीज़ ही मिल रहा था। तो फिर मैं नूडल्स ले, क्योंकि कुछ हल्का खाना ही ठीक है। क्योंकि यहाँ की जो रोड्स हैं, जैसे हम जहाँ से आए वो इतनी ऊंचाई से हैं, हम माउंटेन दिख रहा है ये यहाँ पे, ये वाला, सॉरी ये वाला माउंटेन जो है, मतलब इतनी ऊंचाई से हम आए तो गोल गोल चक्कर खाते खाते इतना सिर में इतना दर्द हो गया था, सिर इतना घूम रहा था। अब इतनी खुशी हो रही, चलो फाइनली आगे थोड़ा यहाँ रेस्ट करने को मिलेगा। बीच बीच में काफ़ी जगह रुके थे, बट सिर्फ 5-10 मिनट के रुके थे, क्योंकि रास्ता भी इतना ज़्यादा गोल 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 घूम घूम के सिर में दर्द हो गया, सिर इतना भारी हो गया, मैं तो बहुत थक गई थी रास्ते में ही। तो यहाँ पे क्या सीन है, जैसे अगर हवा चलती रहेगी बहुत तेज़, अगर हवा चल रही है तो बहुत ठंड लगेगी और ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होती है। और अगर लेकिन हवा नहीं चल रही है, अब जैसे कि हवा नहीं चल रही है लेकिन थोड़ा ठंडा मौसम है यहाँ पर भी, तो उससे क्या है इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर। थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करूँगी, थोड़ा बैठूँगी, फिर कुछ खाऊँगी। तो मैंने चाउमीन ऑर्डर की है, क्योंकि सिर्फ आज चाइनीज़ ही मिल रहा था खाने के लिए। तो देखती हूँ, एटलीस्ट इतनी तो ठीक हो गई, खा लूँ मैं। अच्छी है। बहुत भूख लग रही है मुझे तो।
अभी मुझे सच बताओ तो बहुत भूख लग रही है, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है खड़दुंगला से यहाँ आने तक के लिए। भाई सर घूम जाता है ऐसे ही गोल 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 गोल, इतना हेक्टिक रास्ता होता है कि मैं सच बताऊँ तो पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ में कि मैं मतलब मैंने व्यू नहीं देखा, मैंने सिर्फ इतना घूम रहा था, मैं सो गई बस अपनी आंखें बंद करके। मेरा मन नहीं कर रहा था देखने का। पता है मैंने अभी तक फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देखी। मैं इससे पहले कभी मतलब स्नोफॉल मैंने नहीं एंजॉय किया, और मैं जाती भी नहीं ट्रैवल करने, क्योंकि मुझे ना हमेशा रहता था कि रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं स्नोफॉल की वजह से, तो मैं कभी नहीं जाती थी। लेकिन पहली बार ऐसा हो कि मैं मई के सीज़न में आई हूँ और यहाँ मुझे स्नोफॉल मिला, मैंने स्नोफॉल एंजॉय किया और रोड्स भी कोई ब्लॉक नहीं थे। अमेज़िंग। बहुत भूख लगती है, थोड़ा सा खाने फोकस करती हूँ मैं। खाना खाने के बाद हमारे अंदर की एनर्जी देखकर हमारे प्यारे ड्राइवर भैया हमें ये थ्रिलिंग एडवेंचर के लिए ले आते हैं। अब यहाँ मेरे को ये हेलमेट पहनना नहीं आ रहा होता है। ये भैया दिख रहे हैं जिनके पास मैं जाती हूँ हेलमेट के लिए, ये भैया हैं आगरा से। वैसे तो इन्होंने मुझे सेल्फ ड्राइव करने के लिए मना किया था, लेकिन देखते ही देखते मेरी इनसे दोस्ती हो जाती है, तो ये मुझे सेल्फ ड्राइव कर लेने देते हैं। कुछ देर ड्राइव करने देने के बाद ये मुझे पीछे बैठने को बोलते हैं, क्योंकि अब शुरू होना था असली खेल। क्या आपको सामने बालू का टीला दिख रहा है? इसमें साफ नहीं है, फोटो में दिखाती हूँ। अब दिखा? जब ये बालू का टीला आने वाला था ना, भैया ने फुल स्पीड में एटीवी दौड़ा दी। फिर क्या, मैं और भैया हवा में, गड्डी नीचे, मैं और भैया हवा में। ऐसा नहीं था कि मैंने ये रिकॉर्ड करने की कोशिश नहीं की, लेकिन क्या ये इतना आसान था? मैं ये एडवेंचर भरा एक्सपीरियंस लेने के बाद धीरे धीरे एटीवी ड्राइव करके ले आती हूँ। भैया को टाटा बाय बाय करके सफ़र का मज़ा लेते हुए मैं आ जाती हूँ दिस्कित मोनेस्ट्री। मैं यहाँ आ तो जाती हूँ, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता अंदर जाने का, क्योंकि उससे पहले मुझे ये नज़ारा जब दिख जाता है। पहाड़ों के बीच बसा हुआ गाँव है शायद ये। इतनी ऊंचाई से इस गाँव को देखकर लगता है जैसे वक्त थम सा गया हो। यहाँ बस मैं काफ़ी देर तक बिना कुछ किए ऐसे ही बैठी रहती हूँ, और कब यहाँ 1 घंटा गुजर भी जाता है पता ही नहीं चलता। अब जिसके लिए सुबह से ट्रेवल कर रहे हैं, अपनी उस डेस्टिनेशन भी तो जाना था। हुंदर नुब्रा वैली उन डेस्टिनेशन में से एक है जो सफ़र से भी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। यहाँ पहुँचने से पहले इसकी खूबसूरती दूर से ही दिखनी शुरू हो गई थी। इतने खूबसूरत सैंड ड्यून्स, रंगीन पहाड़ और उनसे बहता ये पानी, ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी पेंटिंग के अंदर आ गई हूँ मैं। लेकिन कुछ देर बाद इस जगह से भी जाने का वक्त आ जाता है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ी और देर रुकना चाहती थी, इसलिए मैं अपने कैब ड्राइवर भैया को मेरे बिना ही डेस्टिनेशन पॉइंट पर जाने को कह देती हूँ, और मैं पानी के किनारे आकर बैठ जाती हूँ। पहाड़ों से आती है ठंडी हवा और पानी की ये आवाज़ मेरे सारे स्ट्रेस को दूर कर देती है। लेकिन अचानक से मुझे कुछ जानवरों की आवाज़ सुनाई देती है, तो मैं उनकी आवाज़ को फॉलो करते करते पहुँच जाती हूँ उस जगह पर जहाँ बहुत सारे बैक्टीरियन कैमल्स होते हैं। तो मैं भी बाकियों की तरह 300 रुपये की टिकट लेकर पहुँच जाती हूँ उनकी सवारी करने, क्योंकि इन बैक्टीरियन कैमल्स के बारे में मैंने बहुत सालों पहले पढ़ा था, और इन्हें मंगोलियन कैमल्स भी कहते हैं, क्योंकि असल में ये इंडिया के ऊँट नहीं बल्कि मंगोलिया के हैं। कैसे, बताती हूँ। 1870 में व्यापारियों का काफिला इन्हीं बैक्टीरियन कैमल्स के साथ ट्रेवल किया करता था, और नुब्रा वैली सिल्क रूट का एक स्टॉपिंग पॉइंट हुआ करता था, जहाँ ये व्यापारी लोग कुछ देर के लिए आराम किया करते थे। और ये बैक्टीरियन कैमल्स इनका और इनके सामान का बोझ उठाते उठाते थक जाते और कुछ तो जख्मी हो जाते। तो ये व्यापारियों का काफिला जख्मी ऊँटों को यही नुब्रा वैली में छोड़कर अपने सफ़र के लिए आगे बढ़ जाते। लेकिन नुब्रा वैली के लोगों ने जब इन जख्मी बैक्टीरियन कैमल्स को देखा तो उन्होंने इनकी देखभाल की और खूब ख्याल रखा। तब से ये बैक्टीरियन कैमल्स लद्दाख का ही हिस्सा बन गए। लेकिन आप लोग जब इनकी सवारी करें नुब्रा वैली आओ ना, तो उन्हीं डबल हम कैमल पर बैठना जो जख्मी ना हो, क्योंकि हमें उन व्यापारियों की तरह नहीं बनना जो उन्हें जख्मी करके छोड़ गए। बाय द वे, मेरे बैक्टीरियन कैमल के पास जो ये हैंडसम सा कैमल है ना, मेरा इसके साथ फ़ोटोज़ क्लिक कराने का बहुत मन था, लेकिन फिर लगा कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन थोड़ी बातचीत हुई, फिर थोड़ा हंसी मजाक करके मैं वहाँ से निकलकर अपने हुंदर वाली प्रॉपर्टी पर आ जाती हूँ, क्योंकि मैं पूरी 2 रात यहाँ टेंट में स्टे करने वाली हूँ, जो कि मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। तो ये सब तो नेक्स्ट व्लॉग में देखना। तो दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। व्लॉग अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा साथ
और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।